हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की स्पीसीज सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में। हम बहुत सारी स्पीसीज़ के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में जानेंगे। देखिए, पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है, इस क्रोकोडाइल की स्पीसीज़ से, क्योंकि इंडिया में बेसिकली बहुत सारे थ्रेट यहाँ पर इसको हैं। पूरे वर्ल्ड में देखें तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मैं हर चीज़ को डिस्कस करता हूँ, स्टेटस को, डिस्ट्रीब्यूशन को, थ्रेट को, कंजर्वेशन को, और ये कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ होती है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स काम के हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो इंडिया में क्रोकोडाइल की 3 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती। तो आपको पता होना चाहिए कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इंडिया में पाया जाता है, घड़ियाल इंडिया में पाया जाता है, मगर क्रोकोडाइल, ये 3 स्पीसीज़ हैं क्रोकोडाइल की जो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। आज हम सिर्फ देखेंगे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में। सबसे पहले, जैसा कि हर वीडियो में होता है, हम डिस्कस करेंगे स्टेटस के बारे में। और स्टेटस हम पहले देखते हैं IUCN के हिसाब से। IUCN अपनी रेड लिस्ट जारी करता है और उसके हिसाब से इसको लीस्ट कंसर्न रखा गया है, यानी कि कोई भी ज़्यादा थ्रेट नहीं है। अगर हम इसकी तरफ ध्यान भी ना दें तो भी इसकी पॉपुलेशन बची रहेगी। IUCN ऐसा क्यों कह रहा है, इसको लीस्ट कंसर्न क्यों रख रहा है, तो फिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी नहीं है, ये तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड भी नहीं है, ठीक है, एंडेंजर्ड तक नहीं है, तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इंडिया में थ्रेट है, ठीक है, पूरे विश्व में थ्रेट नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। पूरे विश्व में थ्रेट नहीं है, इंडिया में थ्रेट है। इंडिया में, इंडिया का अपना है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और इसके हिसाब से इन्होंने इसको शेड्यूल 1 में रखा है। हाई लीगल प्रोटेक्शन इसको यहाँ पर दिया जाएगा और इसकी किलिंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा बात करें, एक होती है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के इंटरनेशनल ट्रेड को या इंटरनल ट्रेड को रोकने के लिए, वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा के लिए एक कन्वेंशन है, उसके हिसाब से इसको अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर आप समझिए कि इसका बिल्कुल भी ट्रेड यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओके, तो याद रखना कि जो WPA है 1972, उसके हिसाब से भी 1 में रखा गया है और साइट्स के हिसाब से भी 1 में रखा गया है। अब मेन पोर्शन पर आ जाते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो पूरा गौर से सुनिएगा जो भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये है मैप पूरे विश्व के हिसाब से। अगर हम देखें तो ये जो मैप यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, गौर से देखना। देखिए, इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वो आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। फिर मैं आ जाऊँ पूरे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, ठीक है जी। तो ये आप पूरा साउथ ईस्ट एशिया देखिए, ये सब यहाँ पर कवर हो गया। और अगली बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर आपको नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया भी दिख गया कि हाँ, वहाँ पर भी इस ये क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है? नहीं भाई, वेस्टर्न इंडिया में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये पाया जाता है ईस्टर्न इंडिया में, और पूरा जो ईस्टर्न घाट है वो पूरा का पूरा कवर हुआ हुआ है। बे ऑफ बंगाल पूरी तरीके से यहाँ पर है। देखिए, जिस तरीके से ज्वालामुखी फैली हुई है सरकम पैसिफिक एरिया में, इसी तरीके से क्रोकोडाइल फैले हुए हैं सरकम बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल की जितनी भी परिधि है उस सब में फैले हुए हैं। इंडिया को थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको पता चलेगा कि श्रीलंका पूरा भरा हुआ है। और यहाँ से हम शुरू करते हैं तो देखिए, पूरा ईस्ट कोस्ट जो है वो पूरा का पूरा ढका हुआ है, ठीक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इंडिया में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न साइड में नहीं पाया जाता, ईस्टर्न साइड में पाया जाता है। अब इसमें से पॉइंट्स क्या क्या निकलते हैं, पॉइंट्स ये निकलते हैं कि द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इनहेबिट्स कोस्टल ब्रैकिस मैनग्रोव स्वाम्प्स एंड द रिवर डेल्टास। तो सिंपल सी बात है, यहाँ की जो रिवर्स हैं वो बेसिकली डेल्टा बनाती हैं। आपको पता हो तो ईस्टर्न कोस्ट की जो रिवर्स हैं वो यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। और साथ ही हमको मैनग्रोव्स भी देखने को मिलते हैं, भीतरकनिका है या सुंदरवन के डेल्टाज हैं, वहाँ सब पर मैनग्रोव्स भी हैं, ठीक है। तो ब्रैकिस मैनग्रोव स्वाम्प पे मिलेंगे या फिर रिवर डेल्टा में आपको मिलेंगे। कोस्टल एरिया को ये लोग कवर करते हैं। ओके, इन इंडिया द भीतरकनिका नेशनल पार्क, ऑब्वियस सी बात है, द सुंदरवन, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पर मैनग्रोव पाए जाते हैं, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, कोस्टल एरिया है, और द प्राइम हैबिटेट्स ऑफ द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम हैबिटेट ऑफ द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 3 आपके सही हो जाएंगे, भीतरकनिका, सुंदरबन और अंडमान एंड निकोबार। उड़ीसा इज हैविंग डिस्टिंक्शन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द 3 स्पीसीज ऑफ द इंडियन क्रोकोडाइल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया में 3 तरह के क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, तो उड़ीसा के अंदर तीनों तरह के क्रोकोडाइल की स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। ओके, तो उड़ीसा में आप देखिए भीतरकनिका नेशनल पार्क है जैसे, तो वहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी पाया जाता है, ठीक है जी। इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो मैंने तो ये आपको पहले ही बता दिया कि पूरे ईस्ट कोस्ट पर पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, मैंने ये भी बताया कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, वेरी वेरी क्लियर, इस चीज़ में आपको रहना है कि सदर्न ऑस्ट्रेलिया में या नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में ये यहाँ पर पाया जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं थ्रेट की।
ठीक है। तो जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है इसको एस्चुराइन क्रोकोडाइल भी कहते हैं। तो इसके जैसा ही दूसरा भी होता है अमेरिकन या मिसिसिपी एलिगेटर, उस पर हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके थ्रेट के बारे में। जाने तो वही गिने चुने थ्रेट हैं। इलीगल हंटिंग का थ्रेट है, ठीक है, बेवजह इसको गलत तरीके से जो है इसकी हंटिंग की जाती है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, और हैबिटेट लॉस भी यहाँ पर है। फिर लोगों में डर है कि ये मैन ईटर के नाम से इसको जाना जाता है और इसकी पॉपुलेशन बढ़नी नहीं चाहिए, तो लोग इसको इस वजह से भी मार देते हैं। एंटीपैथी टुवर्ड्स द स्पीसीज बिकॉज ऑफ इट्स रेपुटेशन एज अ मैन ईटर कंटिन्यूज टू ईट प्रेशर ऑन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि हर एक स्पीसीज़ के साथ हैं। मेन मुद्दे पर आते हैं जो कि है कंजर्वेशन। बार बार इमेज को देखते रहिए, हर इमेज में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। 10 जगह तो मैंने इसका साइंटिफिक नाम भी यहाँ पर डाल दिया है स्लाइडों में, ठीक है। एस्चुराइन और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। कंजर्वेशन की बात करते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज द अर्थ लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल स्पीसीज़। दुनिया में जितनी भी तरह की क्रोकोडाइल की स्पीसीज़ पाई जाती हैं उनमें सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखना कि ये जो अमेरिकन एलिगेटर है या फिर मिसिसिपी एलिगेटर है ये भी बड़ा नहीं है, ओके। तो सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ही है, ओके। द एस्चुराइन क्रोकोडाइल इज इनफेमस ग्लोबली एज नोन एज द मैन ईटर। तो इसको मैन ईटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से इसकी किलिंग को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ऑलराइट, तो ये पॉइंट है। उसके बाद देखिए आप इसके ऊपर कंजर्वेशन के लिए सरकार क्या कर रही है। तो इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है जी। क्रोकोडाइलियंस वर थ्रेटन इन इंडिया ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ द कमर्शियल पर्पस। जैसा कि थ्रेट में भी डिस्कस किया कि कमर्शियल पर्पस के लिए, इलीगल हंटिंग के लिए और इनका हैबिटेट लॉस, इन तीनों के कारण जो है इसको बहुत ज़्यादा थ्रेट है। और जब हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लॉन्च किया तो हमने क्रोकोडाइल के लिए भी यहाँ पर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 1975 में। क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में कब लॉन्च किया गया, और अलग अलग स्टेटों में इसको लॉन्च किया गया। जिन स्टेट्स में भी क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन पाई जाती है उसमें यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। द घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन उड़ीसा इन अर्लियर 1975। तो उड़ीसा में ही सबसे पहले ये लॉन्च किया गया, याद रखना, क्योंकि उड़ीसा में मैंने बताया कि भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन देखने को मिलती है और प्राइम हैबिटेटर हैं वहाँ की, ओके। तो घड़ियाल भी यहाँ पर पाए जाते हैं और इन दोनों के लिए कंबाइंड कंजर्वेशन प्रोग्राम उड़ीसा में लगाया गया था 1975 के अंदर। एंड सब्सिक्वेंटली द मगर कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चलाया गया था, तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इंक्रीज्ड फ्रॉम 96। देखिए जब 1976 की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमने करीब ये एक्ट बनाया ही था, ऊपर जो प्रोजेक्ट है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लागू ही किया था, उस समय हमारे पास गिनती के 96 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल थे। 2012 तक आते आते हमने इनकी पॉपुलेशन को बढ़ा करके 1640 कर दिया। तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, आपको इसको ध्यान में रखना है। इन इंडिया ड्यू टू द रेयर एंड रिलीज प्रोग्राम एस्टेब्लिश्ड अंडर द इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अंदर हमने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से ये परिणाम देखने को मिला कि जो पॉपुलेशन लगभग करीब 100 थी हमने उसको 16 गुना तक बढ़ा दिया। तो टाइम भी बहुत लग गया, ठीक है। 40 साल यहाँ पर हमें लग गए कम से कम इनकी पॉपुलेशन को 16 गुना करने में, ओके। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा अगर मैं बात करूँ इसके लिए जो फंड आते हैं, ये टेक्निकल सपोर्ट आता है, तो बहुत सारी जगहों से आता है, जैसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो सब इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक प्रोजेक्ट चला था उड़ीसा के अंदर, बाउला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नाम याद रखना, BAULA प्रोजेक्ट एट दंगामल। बाउला इज़ अ ओरियन टर्म फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो सिंपल अगर मैं भाषा में बताऊं तो ये प्रोजेक्ट का नाम था सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। इसको उड़िया भाषा में कहा जाता है बाउला प्रोजेक्ट। तो दंगामल इज़ इन भीतरकनिका सेंचुरी। तो भीतरकनिका सेंचुरी के अंदर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को बचाने के लिए उड़ीसा के अंदर बाउला प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था। कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ क्रोकोडाइल्स एट नंदनकनन इन उड़ीसा। तो कैप्टिव ब्रीडिंग का भी प्रोविज़न यहाँ पर रखा गया था, क्योंकि 96 से पॉपुलेशन को बढ़ा करके 16 गुना करने में आपको कुछ इनिशिएटिव तो लेने पड़ेंगे। तो कैप्टिव ब्रीडिंग के जरिए ये काम यहाँ पर किया गया, ओके। तो ये सब प्रोजेक्ट जितने भी बताए वो सब याद रखने हैं। और ये हमारी वीडियो की लास्ट स्लाइड है, इससे ज़्यादा आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानना, ठीक है। तो किसी और दिन हम आएंगे और घड़ियाल के बारे में डिस्कस करेंगे, और किसी दिन हम यहाँ पर मगर क्रोकोडाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को दोबारा देखिए, अगर आपको पसंद आई तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। PDF बता दिया मैंने, नीचे मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।